अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल करीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नेमल अतियतु कलिमतु हक़्क़ तस्मअ व तअमिलुहा इला अखिन लका मुस्लिम फतुअल्लिमुहा इय्याह औ कमा क़ाल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। बिरादरानी इस्लाम, सरे शाम से आप तक आप तमाम हजरात बैठे हैं। आपकी थकावट का मुझे भी एहसास है, लेकिन मैं आपसे ज्यादा शायद थकावट महसूस कर रहा हूं। लेकिन याद रखें कि ये महफिल कभी कभी रब तबारक व तआला हमें अता फरमाता है। और मुबारकबाद पेश करें हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद साहब रशीदी को कि उन्होंने अपने बेटे की रस्म दस्तारबंदी में आपको ये नेकियां समेटने का मौका फराहम किया। रब तबारक व तआला हाफिज व कारी मुजाहिदुल इस्लाम को दीन का सच्चा मुजाहिद बनाए और कुरान को उनके सीने में महफूज फरमाए। आइए हजरात, थोड़ी देर में आपकी बारगाह में हाजिर रहूं। झूम के पहले नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में खिराज अकीदत पेश करें, मगर पहले हम ये समझ लें कि जिस नबी की बारगाह में हमें खिराज अकीदत पेश करना है उसका मकाम क्या है, उस नबी का हुस्न व जमाल हमारे ज़हन व फिक्र के पर्दों पर कैसा हो। हम उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, हमारा अंदाज कैसा हो, क्योंकि ये ज़माने का दस्तूर है कि बारगाह जितनी बाबरकत और बाज़मत होती है, नजराने और हदिये उतनी आजिज़ी के साथ पेश किए जाते हैं। और रब ने कायनात में कोई बारगाह ऐसी ना बनाई जो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह की हमसर हो सके। उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, हमारा अंदाज कैसा हो। फैसला मैं नहीं, अल्लामा फजील नहीं, हजरत अल्लामा उबैदुर रहमान साहब नहीं, यहाँ बैठे तमाम उलमा नहीं, आज के दौर के मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन नहीं करेंगे, बल्कि फैसला वो फरमाएंगे जो आज हमारी पहचान है, हमारी जान है, हमारी शान है। यानी बरेली की सरजमीन पर पहुंचे और आला हजरत की बारगाह में खड़े हों, दस्त बस्त अर्ज करें, क्या इमाम, जब हमें नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना हो तो हमारा अंदाज कैसा हो, नबी कौनैन के हुस्न व जमाल का तसव्वुर कैसा हो। मेरा इमाम तमाम आलम सुन्नियत को तंबीह फरमाता नजर आएगा और कहेगा कि वो नबी जो नबी सारे नबियों का नबी बनकर आया, उस नबी की बारगाह में जब खिराज अकीदत पेश करना हो, अपनी तमाम तर मोहब्बतों को समेटो, नजरों में गुंबदे खजरा लाओ, दिल की अथाह गहराइयों के साथ खड़े हो जा। और जब नबी की जात को मुराद लेना हो तो जुबान तेरी हो, अंदाज मेरा हो, पुकार के बोल मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कौन नबी, वो नबी जिसकी जबीने मुकद्दसा के लिए आला हजरत के इश्क ने कहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कौन नबी, वो नबी जिनकी निगाहे नाज के लिए आला हजरत का इश्क कहता है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन नबी, वो नबी
जिनकी भव्य मुकद्दसा के लिए बरेली के इमाम ने पुकार के कहा, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनके लभाए नाजुक की तर्जमानी करते हुए इश्क इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमीन से बोला, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिसकी गुफ्तार के लिए आला हजरत का इश्क कहता है, वो जहन जिसकी हर बात वही ये खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनके बाजुए मुकद्दसा के लिए आला हजरत के इश्क ने बरेली की सरजमीन से पुकार के कहा, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अजीजाने गिरामी, आओ वो नबी जो नबी सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनकर आया, जिसको रब ने सारी दुनिया की अता फरमाई, सारी दुनिया का इख्तियार अता किया, मगर उस नबी की सब्र कनात को देखें, महीनों चूल्हा नहीं जलता, खाते हैं तो जौ की रोटी होती है। अजीजाने गिरामी, आला हजरत ने नबी के सब्र कनात को देखा, इरशाद फरमाते हैं, कुल जहां मिलकर और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अजीजाने मोहतरम, रब ने दुनिया में कायनात को वजूद अता फरमाया, इंसान मुख्तलिफ दर्जे के पैदा किए, किसी को बादशाहत अता कर दी, किसी के हाथ में भीख का कटोरा दे दिया, कोई देने वाला आया, कोई मांगने वाला आया, कोई देने वाला दाता बना, कोई मांगने वाला गदागर बना। हजरात मोहतरम, दुनिया में हातिम बिन ताई की सखावत का चर्चा है, मगर याद रखो उसकी सखावत से मुझे इनकार नहीं, मगर मुस्तफा की सखावत के सामने उसका कोई एतबार भी नहीं है। हजरात मोहतरम, साइल आपके दरवाजे पर आता है, साइल अल्लामा फजील के दरवाजे पर आता है, अल्लामा मुश्ताक के दरवाजे पर आता है, अल्लामा उबैदुर रहमान के दरवाजे पर आता है, नकीब अहले सुन्नत के दरवाजे पर आता है, इस फकीर के दरवाजे पर आता है, और आपके दरवाजे पर आया, मेरे दरवाजे पर आया, और जब भीख मांगता है आपको दुआएं देता है, आपके कारोबार को दुआएं देता है, आपके परिवार को दुआएं देता है, आपके खानदान को दुआएं देता है, और इतनी सारी दुआएं देने के बाद जब आपसे सवाल करता है, दुनिया के देने वालों ने क्या दिया है? अगर दिए हैं तो चंद सिक्के दिए हैं, किसी ने दी है तो खलकत दी है, किसी ने दी है तो थोड़ा बहुत दिया है। ये आपका देना है, ये हमारा देना है, ये दुनिया के बादशाहों का देना है। मगर मुस्तफा की बारगाह में आमना के लाल की बारगाह में जब नबी की बारगाह में साइल आया है, और आने के बाद सवाल करता है, मेरे नबी से अगर साइल ने दुनिया मांगी है, नबी दुनिया अता कर रहे हैं, इज्जत मांगी है, इज्जत अता कर रहे हैं, शोहरत मांगी है, शोहरत अता कर रहे हैं, अरे जा, ये तो दुनिया की अता है। अगर नबी से साइल ने जन्नत मांगी है, नबी जन्नत अता कर रहे हैं। और बरेली के इमाम ने जब इस सखावत को देखा, इरशाद फरमाया, हाथ जिस्म दूध था गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जरा अकीदत और मोहब्बत के साथ झूम के दुरूद पाक पढ़ें। मौसम ठंडा है मगर आप ठंडे ना हो, जोर से पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं एक पैगाम दूंगा, 10 मिनट सुन लेना, उसके बाद अगर आपकी तबीयत ना चाहे तो मत सुनना, और अगर तबीयत चाहे तो सुन लेना। सिर्फ 10 मिनट नहीं, 10 मिनट मैं कह रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट सुनना, 10 मिनट के बाद आपकी इजाजत है, आपको आप जा सकते हैं। जोर से दुरूद पाक पढ़ें, जिसको जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अरे हम वो कौम हैं जो जमीन के अंदर जाकर भी खामोश नहीं होगी, बल्कि आला हजरत का सलाम हम कब्र में पढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो जमीन के ऊपर कैसे खामोश हैं? जोर से बोले सुभान अल्लाह। 2-3 शेर सुन लो मेरे भी, मैं शहीद अख्तर की तरह तो नहीं, लेकिन 2-3 शेर। भैया दे दो बच्चा कुछ थोड़ा बहुत इको हो तो। बोले या रसूल अल्लाह, वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा। आज हम परेशान हैं कि नहीं है? बोलो यार, इसमें भी पूछने की बात है, इससे ज्यादा और क्या परेशानी हो सकती है? बहुत परेशान है, लेकिन घबराओ नहीं। नुस्खा कुरान ने दिया है, अमल करो तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। और किसके सदके में होंगी वो मैं बता रहा हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह।
जहां से जुल्म सितम के बादल, इको जहां से जुल्म सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। अगर हक है तो बोले सुभान अल्लाह। जहां से जुल्म सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। जहां से जुल्म सितम के बादल, जहां से जुल्म सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। और ज़मीं पे आकर ज़मीं को जन्नत, ज़मीं पे आकर ज़मीं को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। ज़मीं पे आकर ज़मीं को जन्नत बनाने वाला, पढ़े आप ही पढ़े, बनाने वाला मेरा नबी है। ज़मीं पे आकर ज़मीं को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। और शेर मुलादा फरमाए कि ये चांद जिसको ज़माने वाले अभी भी हवा बना रहे हैं। ये चांद जिसको ज़माने वाले अभी भी हवा बना रहे हैं। ये चांद जिसको ज़माने वाले, ये चांद जिसको ज़माने वाले अभी भी हवा बना रहे हैं। इसी को बचपन में उंगलियों पर, इसी को बचपन में उंगलियों पर नचाने वाला मेरा नबी है। इसी को बचपन में उंगलियों पर नचाने वाला मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए किराम, नारे हैदरी। आखिरी शेर मुलादा फरमाए कि ज़माने वाले ये जानते हैं ज़माने भर के अली है मौला। ज़माने वाले ये जानते हैं ज़माने भर के अली है मौला। ज़माने वाले ये जानते हैं, ज़माने वाले ये जानते हैं ज़माने भर के अली है मौला। और दरअसल मौला अली को मौला, दरअसल मौला अली को मौला बनाने वाला मेरा नबी है। दरअसल मौला अली को मौला बनाने वाला मेरा नबी है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान मजीद व फुरकान हमीद की एक आयत और सरकार की 2 हदीसों की तिलावत की है। रब ने इरशाद फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून।
ए हबीब आप ही कहिए कि क्या इल्म वाले और ला इल्म, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? बिरादरान इस्लाम, रब तबारक व तआला अपने हबीब से कह रहा है, मतलब यह है कि जो पढ़ा लिखा है, जो तालीम याफ्ता है, बेतालीम याफ्ता उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हजरात मोहतरम, तालीम एक ऐसा नूर है जिससे हम शय की माहियत को पहचानते हैं। हम दुनिया की तमाम चीजों की हकीकत और उसकी माहियत को जिन चीजों से तारुफ कराते हैं उसी का नाम इल्म होता है। इल्म एक ऐसा नूर है जो इंसान की कैफियत और उसकी शख्सियत को सारे आलम में मुनव्वर और रोशन कर देता है। हजरात मोहतरम, इल्म होता है वो चाहे आप जिस जुबान से सीखें, जिस लैंग्वेज से सीखें, आप उसको जुबानों में तकसीम नहीं कर सकते। बिरादरान इस्लाम, आज हमारा एक नजरिया है कि हमने इल्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कुछ लोगों ने कहा एक इल्म दुनिया है और एक इल्म दीनी है, एक इल्म असली है, दूसरा इल्म दीन है। मैंने कहा मैं आपके इस इख्तिलाफ से, आपकी इस तकसीम से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, इसलिए कि इल्म जब आदमी दीन को शरीयत की इशाअत के लिए हासिल करे, मुस्तफा की शरीयत के पैगाम पहुंचाने के लिए हासिल करे, वो इल्म अगर अरबी जुबान में हो तब भी इल्म है, इंग्लिश जुबान में हो तब भी इल्म शरीयत है। वो चाहे जिस जुबान में सीखा जाए वो इल्म शरीयत है। आपकी नियत होना चाहिए। मुस्तफा ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियमानों का मदार नियतों पर होता है। अगर आपका बेटा इंग्लिश का लेक्चरर बन रहा है, आपका बेटा इंग्लिश का प्रोफेसर बन रहा है, आपका बेटा किसी जुबान में जाए, वो चाहे स्पेनिश हो या जापानीज हो, जिस भाषा में भी हो, अगर आपने अपने बेटे को प्रोफेसर बना दिया और नियत ये रखी कि कल जब किसी इंग्लिश जुबान में इस्लाम पर चपकून मारा जाएगा, जब कोई खड़े होकर मुस्तफा की शरीयत को पामाल करेगा, जब कुरान पर उंगली उठाई जाएगी, मेरा बेटा खड़ा होकर इंग्लिश में जवाब देकर मुस्तफा की शरीयत की पासदारी करेगा। तेरा बेटा एक एक लफ्ज़, एक एक बात इंग्लिश का बोलेगा, मगर अल्लाह ताला उसे दीन के इल्म की समाअत अता फरमाता चला जाएगा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, उलमाए इकराम। बिरादरानी इस्लाम, इल्म हासिल करो। अभी आपने अल्लामा तौहीद साहब से सुना था कि बेटों को डॉक्टर बनाना है, बेटों को इंजीनियर बनाना है। मैंने कहा मैं तो इस चीज के बिल्कुल मुआफिक हूँ, क्योंकि जो दीन, अगर आपने कुरान पढ़ा है और कुरान से आपने सोच लिया मुझे इससे दुनिया हासिल करना है, ये उलमा बैठे पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हो, हमारा मुआशरा चाहे कुछ भी कहता रहे, इसलिए कि किसी के जख्मों को सहलाना ये मेरी आदत नहीं है। अगर हमने ही किसी की मुंह देखी कह दी है तो फिर दीन को बचाने वाला कौन होगा? अजीजाने गिरामी, याद रखो, जुबान कड़वी हो मगर हकीकत हो। अरबी का मकूला है अल हक़्क़ु मुर्रुन लौ काना तुर्रुन, हक बात कड़वी होती है अगरचे मोती ही क्यों ना हो। इसलिए याद रखो ए मुस्लिम मुआशरे में जीने वालों, तुमने अपने मुआशरे को बदल दिया, तुमने नबी कौनैन की शरीयत का कोई पास ना रखा। अगर आज भी तुम नबी कौनैन के दीन पर कायम हो जाओ, डॉक्टर इकबाल का वो शेर आज भी जिंदा है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से काम दुनिया में हुई, बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह है बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह, मसले के आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। पहले बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आज कारी मुजाहिदुल इस्लाम ने किरत की दस्तार, उनकी रस्में दस्तार बंदी हो रही है। लाखों मुबारकबाद के हकदार हैं ये कि इन्होंने कुरान को उस अंदाज से पढ़ना सीख लिया जिस अंदाज से पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अता फरमाया। जिस तरह से कुरान को पढ़ने का हक मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें अता किया। अज़ीज़ाने गिरामी, याद रखो, कुरान को कुरान के पढ़ने के तरीके से पढ़ा करो। कुरान में रब फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला,
कुरान को तरतील के साथ पढ़ा करो, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करो। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत अज़मतों वाली ये बात है कि इन्होंने कुरान मजीद की तकजीद को मुकम्मल कर दिया। कुरान को पढ़ने का भी ये हक अदा करेंगे, लेकिन कुरान के सिर्फ अल्फाज को पढ़ लेना, सिर्फ सूरह फातिहा को रट्टा मार देना, अज़ीज़ान गिरामी याद रखो, ये हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत, सवाब की नीयत से जरूरी तो है, मगर हमें खाली अल्फाज नहीं देखना, बल्कि आला हजरत का कंजुल ईमान उठा लो। जब उसका मुताला होगा और जब उसकी तफसीर पढ़ी जाएगी, तब पता चलेगा कि कुरान के अंदर कितनी रोशनियां हैं, और वो रोशनी जब मिलेगी तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी तेरी कामयाब। हजरात मोहतरम, याद रखें, कुरान मजीद पढ़ा जाए, बच्चों को हाफिज बनाओ, बच्चों को कारी बनाओ, बच्चों को आलिम बनाओ, मगर उसके साथ में जरूरी है। आज हमारे माशरे का हाल क्या हो गया, हमारे बच्चे हमने देखा जो कौम जिसके लिए कुरान की पहली आयत उतर रही है, रब कह रहा है कुरान मजीद के अंदर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए। अज़ीज़ान गिरामी, आज उस कौम के अगर हम तालीम का रेशो देखें, अगर आज हम उसका परसेंटेज देखें, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जाहिल कौम हमारी हो गई। वो कौम जिसके सामने सारी दुनिया के गोरे काले बैठकर जानुबे तलम्मुज़ अदब तय करते थे कि आपने स्पेन की तारीख को नहीं पढ़ा। स्पेन जब हमारा मरकज़ इल्म था, सारी दुनिया से लोग आते, वही साइंटिस्ट भी आते, उसी में गोरे काले आते और बैठकर वही मुस्तफ़ा के गुलामों के सामने जानुबे तलम्मुज़ तय करते। सारी दुनिया के उस्ताद हमारी कौम के रहबर थे, मगर जब से हमने शरीयत मुस्तफा को छोड़ दिया, हमने तालीम की तरफ नजर करना छोड़ दी, आज सारी दुनिया में हमारी कौम जलील हो रही है। ए जाफरपुर के गयूर मुसलमानों, अभी वक्त है अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए खड़े हो जाओ, इसे तालीम से आरास्ता कर दो। अगर आज बच्चे तालीम याफ्ता हो गए, कल आपके सामने सारी दुनिया सर झुकाती नजर आ रही होगी, इसलिए कि जिस कौम में तालीम ज्यादा हो जाती है, दुनिया सारी की सारी उसकी गुलाम हो जाती। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत कुरान हजरत अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला। बहुत अच्छा कुरान पढ़ें, पढ़ना चाहिए सबसे पहले, ताकि हमारा बच्चा ये जान सके कि मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ उस मजहब को कहते हैं मजहब इस्लाम, और वो मजहब ऐसा प्यारा मजहब है कि उस मजहब की तरह कोई दूसरा दीन नहीं हो सकता। आपके इल्म में होगा, आप जानते हैं कि आज जमीन पर तकरीबन 4,500 मजहब वाले पल रहे हैं। 4,500 मजहब के मानने वाले इस पूरी दुनिया पर खाकदाने गेती पे रहते हैं, मगर उन 4.5 मजहबों में किसी का मजहब कोई है, किसी का मजहब कोई है, मगर रब की बारगाह में हमारा मजहब सिर्फ मजहब है। रब कहता है कुरान के अंदर, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में उन 4.5 मजहबों की कोई औकात नहीं है, बल्कि उसकी बारगाह में सिर्फ एक मजहब है, जिसका नाम मजहब इस्लाम है, जिसका नाम दीन इस्लाम है। हजरात मोहतरम, हम उस दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, मगर अफसोस हमें यह होता है कि हमने अपनी तारीख को भुला दिया, और जो कौम अपनी तारीख भुला देती है फिर उसका नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि जब तुमने अपने असलाफ की तारीख को भुला दिया तो दुनिया तुम्हारी तारीखों को बदल करके रख देगी, दुनिया तुम्हारी तारीखों को मिटा करके रख देगी। कि आज आप नहीं देख रहे हैं हमारी तारीखों को रद्दो बदल किया जा रहा है, हमारे असलाफ की तारीखों को बदला जा रहा है किसी के जुबान में है, किसी के मुंह में जुबान है, कोई बोलने वाला जो तारीख की हक्कानियत पर बोल सके, जो तारीख को दुनिया के सामने पेश कर सके। हमारा काम तो सिर्फ ये हो गया, हमने मोबाइल हाथ में लिया है, 24 घंटे से 18 घंटे उसमें उंगली करते रहे, मगर उन 18 घंटे में हमने एक भी वक्त, एक भी लम्हा, एक भी दकीका काम के लिए न खर्च किया, दीन के लिए खर्च ना किया, तालीम के लिए खर्च ना किया। वो मुसलमानों, अरे जिसको तू 18 घंटे इस्तेमाल करता है, अगर इसका इस्तेमाल तूने अपने अस्लाफ की तारीख के लिए कर लिया होता, आज हर घर में हजरत खालिद बिन वलीद का गुलाम पैदा हो गया होता। वाह भाई, क्या पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम भाई। हजरात मोहतरम, नौजवानों, मैं गुजारिश करूंगा तुमसे,
वक्त को बर्बाद मत करो, वक्त को हाथों से ना जाने दो। आने वाला जमाना कितना तारीख है, शायद अभी आपकी निगाहें दूरस ने मुताला नहीं किया। इनसे पूछो, ये देख रहे हैं आने वाली घटाएं कितनी घटा टोप है, आने वाली तारीखियां कितनी भयानक है, उसमें आपके बच्चों के नामो निशान का कोई निशान नजर आता है। अजीजान गिरामी, डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक की ना होगी, दास्तानों में अपनी दास्तान लिखना है तो खालिद बिन वलीद जैसा जज्बा पैदा करो। अगर अपनी दास्तान दुनिया में छोड़ना है, हजरत सरकार के गुलामों जैसा अपना जज्बा पैदा करो। अजीज़ान गिरामी, याद रखो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। हमने कहा हम किसी तालीम को दीनी और दुनियावी मानते ही नहीं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जिस तालीम से मुस्तफ़ा की शरीयत की पासदारी हो जाए, जिस तालीम से कुरान का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, जिस जुबान से नबी की सुन्नतों की पासदारी हो जाए, जिस जुबान से सरकार के पैगाम दुनिया तक पहुँच जाए, वो जुबान इब्रानी हो, वो जुबान सुरियानी हो, वो जुबान स्पेनिश हो, वो जुबान जापानीज हो, वो जुबान चीनी हो, वो जुबान अंग्रेजी हो, चाहे जो जुबान हो, जुबान से फर्क नहीं पड़ता, जुबान कोई भी हो सकती है, पैगाम एक होना चाहिए। अगर पैगाम पहुंचा दोगे, अल्लाह की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी हमारी कामयाब। हज़रात मोहतरम, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, उलमा बैठे हैं, सरकार ने जब ऐलान किया अल्लमुल इब्रानी व सुरियानी, इब्रानी और सुरियानी सीखो। अरब है, इब्रानी की जरूरत क्या है? अरब है। सुरियानी की जरूरत क्या है? अरब है। दूसरी जुबान की जरूरत क्या है? जब मुस्तफ़ा ने कहा, सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हम अरबी नस्ल हैं, सरकार आपका कुरान अरबी है। मुस्तफ़ा जो रब कहता है कुरान में हम समझ लेते हैं, जो आप फरमाते हैं वो हम समझ लेते हैं, हमें इब्रानी की जरूरत क्या है, हमें सुरियानी की जरूरत क्या है? अजीज़ान गिरामी, मुस्तफ़ा की वो हिकमत भरी निगाह देख रही है और नबी कह रहे हैं, ए मेरे सहाबा, ये मजहब इस्लाम है, ये मेरा पाकीज़ा दीन है, ये सिर्फ अरब की चौहद्दी में नहीं रहेगा, ये कल इस्लाम यहाँ से निकलेगा, यूरोप में पहुंचेगा, शाम में पहुंचेगा, दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। वहां के लोग अरबी नहीं जानते होंगे, कभी इब्रानियों में पहुंचेगा, कभी सुरियानियों में पहुंचेगा। अगर कोई इब्रानी वाला हमारे इस्लाम पर हमला करेगा, हम इब्रानी जानेंगे नहीं तो उसको जवाब कहां से देंगे? कोई सुरियानी जुबान का बंदा खड़े होकर हमारे इस्लाम पर हमला करेगा, हम सुरियानी जानेंगे नहीं, इस्लाम का जवाब कहां से देंगे? आका ने फरमाया, ये इस्लाम सारी दुनिया में पहुंचेगा, इसलिए जो जुबान हो उसको सीख लो कि जब जब जरूरत पड़े और उस जुबान में हमला हो तो आप खड़े होकर उसका जवाब दे सको, इस्लाम की हिमायत कर सको। वाह भाई, जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा पैगाम। इसलिए चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट कॉलेज में ना पढ़ाएं, लेकिन है हमारे पास, है हमारे पास, ले दे के 2-4 स्कूल कितने हैं हमारे पास? बोलिए, अरे कितने स्कूल आपके जाफरपुर में आपके वाले हैं? गाड़ियों की तो लाइन लगा दी जाफरपुर में, रास्ता ब्लॉक कर देते हो। कभी नस्लों के लिए सोचा? कभी सोचा आने वाली नस्लों के लिए? ये जो तुम्हारा मुस्तकबिल है, ये अगर पढ़ेंगे नहीं, आज जिस हालात से गुजर रहे हो, कल वो हालात और भयानक होने वाले। कोरोना गुजरा, किसी ने कहा वबा है, किसी ने कहा दवा है, किसी ने कहा कि अल्लाह का अजाब है। मैंने कहा जो भी है अल्लाह का दिया हुआ एक हिंट है तुम्हारे लिए। अल्लाह ने तुम्हें एक इशारा दिया, इशारा। हज़रात मोहतरम, कोरोना की वबा फैल गई, कितने मुसलमान हमारे तड़प तड़प के दुनिया से चले गए। जब देखा हॉस्पिटलों में पहुंचे, नाम पूछा अब्दुल गफूर, बेड खाली नहीं है। नाम अब्दुल रहीम, बेड खाली नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, बेड खाली नहीं। नाम पूछा चुटियाली है, बेड खाली है, जगह खाली है। अजीजान गिरामी, कहां कहां लेकर घूमते रहे कि आपको अभी शऊर नहीं आया। रब यही तो बताना चाहता है कि देख, अभी तो तुझे मैंने एक रास्ता ये दिखाया था, अभी भी तू खड़ा नहीं हुआ, अभी भी तेरे शऊर के बाल ना निकले, अभी तूने होश के नाखून ना लिए कि कल जब कोरोना आया और तेरे पास हॉस्पिटल तेरे नहीं, तेरे पास डॉक्टर तेरे नहीं, तेरे मरीजों को तड़पता छोड़
छोड़ दिया गया, उनको एडमिट तक ना किया गया। अजीजाने गिरामी, आने वाला जमाना इससे ज्यादा भयानक होगा। मुसलमानों, ये मैं जो पैगाम दे रहा हूँ ऐसे नहीं दे रहा, बल्कि हर आने वाले जमाना, एक दिन जो दूसरी सुबह निकलती है वो हमारे लिए खतरनाक होती चली जा रही है। आने वाला दौर ऐसा होगा जब स्कूल तुम्हारे ना होंगे, तुम्हारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज तुम्हारे ना होंगे, तुम्हारे बच्चों को एडमिशन ना मिलेगा, यूनिवर्सिटियां तुम्हारी ना होंगी, तुम्हारे बच्चों को डिग्री ना मिलेगी। और जब स्कूल कॉलेज डिग्रियां तुम्हें मिलेंगी नहीं तो तुम दूसरों के सिर्फ जूते साफ कर सकते हो। अगर तरक्की चाहते हो तो बच्चों के हाथ में कुछ दो या मत दो, कलम का पावर दे दो। जिसके हाथ में कलम का पावर आता है दुनिया उसके सामने जमीनें झुका देती है। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई, कलम का पावर दो। तेरा बेटा जब कलम का पावर लेकर होगा तो दुनिया मजबूर होकर उसके सामने झुकेगी। अजीजाने गिरामी, जैसे कि अभी आपने अल्लामा तौहीद साहब से सुना था कि बेटे अगर आपके डॉक्टर ना बनेंगे हमारे मरीजों का इलाज कौन करेगा, अगर बेटे आपके इंजीनियर ना बनेंगे हमारी मस्जिदों मदारिस खानकाहों के नक्शे कौन बनाएगा, अगर बेटे आपके वकील ना बनेंगे हमारे मुकदमात कौन लड़ेगा, अगर बेटे और भाई आपके जज ना बनेंगे हमारे फैसले अदालतों में कौन लेकर के जाएगा। और ये याद रखो, अपने कानों पर अपने हाथों को रख के सुनना, अगर यही तरीका हमारा रहा तो आने वाले जमाने में अदालतों में कोई तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं होगा। इसलिए अभी वक्त है, अभी खड़े हो जाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, ताकि जिस मैदान में जरूरत तुझे पड़े तो तेरा भाई खड़े होकर के कहे डरना नहीं, अगर केस की बात है मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, अगर बीमार हो डॉक्टर तेरे लिए हाजिर है, अगर इंजीनियर की जरूरत पड़े इंजीनियर तेरा हाजिर हो। अगर ये तरक्कियां चाहते हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है, खुद भी तालीम याफ्ता हो जाओ, अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता करो। वाह भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अजमत कुरान, जश्न दस्तार बंदी। मगर उससे पहले कुरान पढ़ाओ। क्यों? कि कुरान और इस्लाम को सीखने के बाद बच्चे को पता चलेगा कि मैं जिस इस्लाम से ताल्लुक रखता हूं वो इस्लाम कितना अजीम है। क्या आज हमें नहीं नजर आता? ये सोशल मीडिया का दौर है, कितनी बच्चियां हमारी गैरों की गोद में जाकर बैठ गई। क्या शर्म नहीं आती हमें? हमारी गैरतें मर गई, हमारे पास अपना कुछ ना रहा। क्यों? कॉलेज में गई, हमारे पास तो है ही नहीं अपना। जब है नहीं तो पढ़ाओगे कहां से? एक बात याद रखो, केरला की सरजमीन पर 2 साल पहले आपने देखा था एक खातून जिसके हिजाब पर जब उंगली उठाई गई और कहा गया उससे कि हिजाब पहनकर आप यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। अजीजाने गिरामी, हम भी बैठे आप भी बैठे, हर जगह चौराहे पर तख्तियां लेकर और आवाज लगाने लगे हमारे इस्लाम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारे पर्दे के साथ हिजाब के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हजरात मोहतरम याद रखो, मैंने कहा कब तक ये तख्तियां उठाकर दरियां उठा करके दौड़ते रहोगे? अरे क्यों कह रहे हो, क्यों दूसरों से भीख मांग रहे हो? आज तेरे पास कुछ है नहीं इसलिए कह रहा है ना कि हमारे पर्दे के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मैंने कहा उसका जरिया ये है कि तू तो उसके ताबे ही रहेगा, क्योंकि कॉलेज उसका है, कानून उसका है, सिलेबस उसका है, तरीका उसका इख्तियार करना पड़ेगा। अगर इन सारी चीजों का लिहाज रखना है, अगर अपने पर्दे की हिफाजत करना है, बच्चियों की हिफाजत करना है, इस्लाम का कानून राइज करना है, तो दूसरों के मोहताज मत रहो, अपने कॉलेज बना के खड़ा कर लो। तुम्हारा कानून होगा, तेरा सिलेबस होगा, तेरी बेटी होगी, तेरा कानून होगा, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी नहीं। कब होगा? कब होगा? होंगे जब हम बच्चियों के लिए कुछ सोचेंगे। अजीजाने गिरामी, अभी वक्त है, हमें चाहिए कि हम खड़े हो जाएं। आज हमारा मुसलमान कहता है हम गरीब हैं। कब गरीब हो जाते हैं मालूम है? जब कभी दीन के लिए हमें कोई चीज करने की जरूरत पड़ी, गरीब हो गए। किसी गमगदा की अगर मदद की जरूरत आ जाए, फिर देखिए आप 10 का नोट हाथी का पैर नजर आता है, लेकिन अगर उसी बाप को अपनी बेटी अपने बेटे के वलीमे की जरूरत पड़ जाए, खाना 2 तरीके के, एक तरीके के खाने से भी पेट भर सकता है। अभी फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अपनी तरफ ऐसे मामलात नहीं हैं, मगर वरना बहुत सारी जगहों तो लोगों को अल्लाह ने दौलत क्या दी, हराम खोरों ने 56 भोग सजाना शुरू कर दिए।
नाश्ता 15 लाख का, खाना 25 लाख का, मैरिज होम 15 लाख का, यानी कि अपने 50-55 लाख रुपए सिर्फ खाने पर खर्च करती है। हमने कहा था ओ बेगैरत मुसलमान, ये 50 लाख तूने खर्च किए, एक दिन लोगों में चर्चा होगा कि हाँ उसके खाने का इंतजाम अच्छा था, उसके बेटे का वलीमा अच्छा था, लेकिन अगर इसी को तूने इसके 10% निकाल कर कह दिया होता कि ये पैसा मैं अपनी कौम के उन गरीब बच्चों की तालीम के लिए दे रहा हूं जिनके माँ बाप उनकी किफालत नहीं कर पाते हैं, हो सकता है तेरी कौम का कोई बच्चा बहुत बड़ा बन गया होता जो तेरी भी इज्जत की जमानत हो जाता, तेरी कौम की इज्जत की भी जमानत बन जाता। हज़रात मोहतरम याद रखो, यही जरूरी नहीं तेरा बेटा है तो तू पढ़ाएगा, तेरा बेटा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं, उसके पास टैलेंट नहीं है, और कोई गरीब रिक्शा चलाने वाला है, उसका बेटा अगर टैलेंटेड है तो जिम्मेदारी है हमारी कि हम उसकी मदद कर दें, ताकि उसका बच्चा पढ़ेगा तो फायदा सिर्फ उसको नहीं होगा, फायदा हमारी सारी कौम को होगा। और एक मशवरा और दूं आपको, याद रखना, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मुझसे बहुत बड़े मशवरे वाले बहुत बड़े लोग होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक आदमी सिर्फ 10 साल मेहनत कर ले, कितने साल? अपने हालात से समझौता कर ले। हालात अच्छे नहीं है, माल दौलत नहीं है, अगर गोश्त खाने की ताकत रखते हो तो दाल खा लो, मगर बच्चों की तालीम का इंतजाम कर लो। दाल खाने के लायक हो तो चटनी खा लो, मगर बच्चों की तालीम का इंतजाम कर लो। अगर 10 साल कोई आदमी अपने हालात से समझौता कर ले, कसम अल्लाह की, उसके 10 साल की मेहनत उसकी 3 नस्लों को इल्म से मुनव्वर कर देती है। अगर ये तरीका हमारी कौम आज समझ ले तो ये कसम अल्लाह की अभी हमें बेजलील होने की जरूरत नहीं होगी। फिर अगर हमारे पास तालीम होगी तो सारी दुनिया हमारी मोहताज हो जाएगी, और जिसकी मोहताज दुनिया हो जाती है वही दुनिया में कामयाबो कामरान हो जाता। मोहतरम, और एक नजरिया और रखें, ये इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैदान पूरा मदरसा अहले सुन्नत दारुल अहले सुन्नत का है। अल्लामा फजील साहब अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम स्कूल अलग बनाते हैं, मदरसे अलग बनाते हैं, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है यार, क्या जरूरत है? ये मदरसा दारुल अहले सुन्नत है, इसी में हम दूसरी तालीम को भी शामिल कर दें, जिसको हम असरी तालीम कहते हैं, वो भी शामिल इसी में हो जाए। और उसके बाद एक जगह अगर बिठाकर मिशकात शरीफ का दर्स हो तो दूसरी दर्सगाह में बैठकर MBBS की कोचिंग होना चाहिए। अगर एक जगह बिठाकर बुखारी और मुस्लिम पढ़ाई जा रही है, दूसरे सेंटर में बिठाकर उसको इंजीनियर की कोचिंग देनी चाहिए, ताकि ये मदरसे सिर्फ मदरसे ना रहे बल्कि जामियात बने। जब तेरा बेटा इन मदरसों से आलिम की डिग्री लेकर निकले, फाजिल की डिग्री लेकर निकले, एक हाथ में फजीलत की सनद हो, दूसरे हाथ में MBBS की डिग्री होना चाहिए, और ये तरीका अगर हमने इख्तियार कर दिया, कसम अल्लाह की वो दिन दूर नहीं कि दुनिया हमारे सामने अपने सरों को झुकाती नजर आए। आज हमारा सब लेकर के बैठ गए, हमने मकतब बना लिया, बस इसमें कुरान पढ़ाया जाएगा, कोई और तालीम नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, ये गलत नजरिया है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रात मोहतरम, जहां जगहें हैं तो हमें चाहिए कि ये हमारे मुक्तदा हैं, हम इनके साथ अगर मिलकर के चले तो कसम अल्लाह की हमारी नस्लों की यकीनन समझो मुस्तकबिल रोशन हो जाएंगे। अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं दुनियावी तमसील के बाद से एक आखिरी बात बताऊंगा, उसके बाद अगर आपकी जरूरत होगी तो मैं बोलूंगा, वरना जरूरत नहीं है। हज़रात मोहतरम, आप जानते हैं डॉक्टरों का एक सिंबल होता है, मोनोग्राम क्या था डॉक्टरों का, क्या है? बोलो यार, अरे मोनोग्राम जानते हो? वो डॉक्टर की गाड़ी उनके क्लिनिक पर देखा नहीं, रेड प्लस, ये क्रॉस का निशान, ये प्लस नहीं सलीब का निशान है, ईसाइयों की पहचान है। हर डॉक्टर, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जापान का हो, तुर्की का, चाहे जहां का हो, डॉक्टर है, रेड प्लस लगा है। जानते हैं किस लिए? इसलिए कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में दावा कर दिया,
उन्होंने कहा था कि हम सारी दुनिया को 90% दवा प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए होना यह चाहिए कि सारी दुनिया में मेडिकल साइंस जब हमारा तरक्की करता है तो मेडिकल साइंस को बेनोग्राम भी हमारा देना होगा, उन्हें सिंबल भी हमारा देना होगा। अजीजान गिरामी, क्यों? इसलिए कि ईसाइयों के पास तालीम बहुत ज्यादा थी, उन्होंने तालीम हासिल की और सारी दुनिया को मानना पड़ा कि यकीनन जब सारी दुनिया को दवाएं ये देते हैं तो इनका कानून मानना भी पड़ेगा, इनके सिंबल को कबूल करना पड़ेगा। अब चाहे मुसलमान डॉक्टर हो, चाहे वो हिंदू डॉक्टर हो, चाहे जिस जात से ताल्लुक रखने वाला हो, हर डॉक्टर के पास रेड प्लस लगा हुआ है। अजीजाने गिरामी, मगर याद रखो आज के दौर में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता कौम यहूदियों की हो गई। उन्होंने ईसाइयों को भी पीछे छोड़ दिया और ईसाइयों से बाजी मारकर चले गए। अभी चंद साल पहले की बात है, उन्होंने अपनी बात रख दी दुनिया की दवा उसी अक़वाम मुत्तहिदा में, और उन्होंने कहा था कि देखो क्रिश्चियन ने कहा था हम 90% दवा सारी दुनिया को प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए डॉक्टरों के लिए सिंबल हमारा निशान रेड प्लस यानी क्रॉस का निशान होगा, हमारी सलीब होगी। उन्होंने कहा सुनो, अब हम सारी दुनिया को 97% दवा प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए अब सिंबल हमारा होगा, अब पहचान हमारी होगी, दुनिया में निशान हमारा दिया जाएगा। मानना पड़ गया दुनिया को। आज डॉक्टरों का सिंबल चेंज हो गया, आज डॉक्टरों का तरीका चेंज हो गया, आज उनका मोनोग्राम चेंज हो गया। अब आपने देखा होगा डॉक्टर की दुकान पर वो प्लस खत्म हो गया, अब एक छड़ी खड़ी होती है, उसके आसपास एक सांप लगा होता है। कभी गौर किया ये क्या है? कभी सोचा इसके बारे में? अजीजाने गिरामी, वो असा हजरत मूसा के असा की निशानी है जो यहूदियों के लिए मुतबर्रक है। अजीजाने मोहतरम, और जो उस पर सांप लिखता है वो अज़्दहे मूसा है। उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया हमने तालीम हासिल की है, इसलिए सारी दुनिया हमारे निशान को फॉलो करेगी। हमने क्या किया? हमारा तो हाल ये हो गया कि आज दुनिया में अगर आप इस रेशू को देखें तालीम के हवाले से तो दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिल कौम हमारी है। हमें उसी पे फख्र है। पूरी जिंदगी यूं ही गुजर गई, कभी गौर ही नहीं किया यार कि मैंने 30 साल गुजारे क्या किया है? कभी गौर किया? ओ जी अपनी गुजर रही है, कम से कम ये कल का मुस्तकबिल, ये आने वाली नस्लों को जो हमारे मुस्तकबिल हैं इनको रोशन करने के लिए सोचो। अजीजाने गिरामी, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। खानकाह महाराजा का एक पैगाम आपने सुना होगा, सारी दुनिया में वो पैगाम गूंज रहा है, और सिर्फ दुनिया यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में पैगाम गूंजता है। उन्होंने कहा है आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। यकीनन ये उनकी अता है, मगर हजरात मोहतरम आज दौर ऐसा आने वाला है, हम तो ये कहेंगे कि आधी रोटी मत खाइए बल्कि दिन में रोजादार रहिए, रात को खाइए मगर बच्चों को पढ़ा लो। अगर 10 साल रोजा रख लिया और बच्चा पढ़ गया तो फिर कल तेरी दुनिया के सामने झुकने की हाजत ना होगी। सारी दुनिया तेरे सामने अपनी दौलतों के अंबार लगा दे। और इल्म जब हो जाता है तो फिर याद रखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है ना? हदीस शरीफ में खुय्यरा सुलेमान बैनल इल्म वल माल वल मुल्क। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म, माल और मुल्क के दरमियान इख्तियार दिया कि आप कुछ भी कबूल करें। फख्तार अल इल्मा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को इख्तियार कर लिया। पौतियल माल वल मुल्क, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माल और मुल्क अता फरमा दिया। किस लिए? कहते बे इख्तियार ही इल्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इल्म को इख्तियार कर लिया तो अल्लाह ने उन्हें मुल्क भी दे दिया, यानी बादशाहत दे दी, उन्हें माल भी अता कर दिया। ये बता रहा है कि जब आप इल्म से आरास्ता हो जाएंगे तो फिर आपको दुनिया की दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि दौलत आपके पीछे भागकर आपके साथ आती चली जाएगी। अजीजाने गिरामी, मगर याद रखो इस जिंदगी में अपने हालात के साथ समझौता करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनकी तालीम को आम कर दो। अजीजाने गिरामी, उन्हें पहले मुसलमान बनाओ और मुसलमान बनाने के बाद आप अपने बच्चों को चाहें जिस कॉलेज में पढ़ा दो। लेकिन हम कहते हैं हमारे बच्चों को कुछ कॉलेज की जरूरत क्या है? आज हमारा मुसलमान गरीब नहीं है। मैंने कहा एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे उसके मजहब से मतलब नहीं है, वो नेचुरली था, मैं उसके बारे में अच्छा नहीं कहूंगा। एएमयू का नाम सुना है ना? एएमयू जानते क्या है? अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? बोलो यार, अरे बोल दो। सर सैयद अहमद,
वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, उस बंदे ने एक मकतब कायम किया। उसकी बायोग्राफी पढ़ करके देखें, कहता है मैं गली के नुक्कड़ पे खड़ा होता था दामन फैला के, हर निकलने वाले से कहता था एक आना, कितना, एक आना। कहते हैं कितनी बार तो ऐसा हुआ दिन भर के इकट्ठे किए हुए कोई चोर आया मार के मुझे वो भी लेकर चला जाता था, लेकिन लगा रहा वो अपने मकसद में। एक मकतब कायम कर दिया, मकतब को थोड़े बड़े मदरसे की शक्ल में ले आया, फिर उसको स्कूल बना दिया, फिर उसने यूनिवर्सिटी बना करके कायम कर दी। मैंने कहा कि आज का मुसलमान उस वक्त के मुसलमान से भी ज्यादा गरीब हो गया। अजीजाने गिरामी, ऐसा नहीं है। आज जब हमें अपने बच्चों की शादियां करना होती है, और याद रखो एक बात और सुनो, बेटे की शादी करना होती है तो बाप बचपन से इकट्ठे करता है पैसे कि बेटे की शादी करना होगी तो 5 लाख का सोना बनेगा, उसके बाद में खाने का इंतजाम होगा, घर बनेगा। मैंने कहा जो पैसे बच्चे की शादी के लिए जमा कर रहा है, अगर जब जमा ना कर अभी तालीम पे लगा दे तो फिर पैसे कल इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं होगी। तेरा बेटा तालीम से आरास्ता हो जाएगा तो दौलत खुद ब खुद अल्लाह ताला उसके कदमों में डाल। मगर सोच का फेर है, बेटे की शादी के लिए अपनी सारी जिंदगी की पूंजी जमा कर रहा है, खर्च नहीं कर रहा है। जिस्म पर फटे कपड़े हैं, खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, मगर बच्चों को भी थोड़ी से लालच में मजदूरी करा रहा है। मैंने कहा ये जमा करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर रिक्शा चला रहा था, रिक्शा चलाता रहता, बच्चों को पढ़ाता रहता। अगर तेरा बेटा पढ़ लिख करके कोई बड़ा डिग्री होल्डर डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता या वकील बन जाता तो फिर तुझे जरूरत ही नहीं होती कि बेटे के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि जब उसके पास पावर इल्म का आ जाएगा तो फिर दुनिया को उसके दौलत की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसके इल्म की अहमियत को नजर में रखेगा। मोहतरम, इसलिए चाहिए हम अपनी नस्लों को सुधारें, तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जिंदगी यूं ही गुजर रही है, आपको अल्लाह ने गाड़ियां दी है, खूब चलाओ, मगर अपने स्कूल बना लो, अपने कॉलेज बनाओ। अजीजाने गिरामी, आप जाफरपुर में कोई मुसलमानों की कमी तो नहीं है, और दौलत में भी कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बेशुमार अता फरमाए। मगर मेरे भाइयों समझ लो कि आपके पास दौलत की कमी नहीं है, आपके पास सारे असास और वसाइल अल्लाह ने अता किए हैं, मगर आपने अपने बच्चों के लिए क्या रखा है। अगर कल कोई स्कूल वाला आपके बच्चों का एडमिशन ना ले, कल कोई कॉलेज वाला आपके बच्चों का एडमिशन ना करे, कल कोई यूनिवर्सिटी आपके बच्चों को सीटें ना दे, और ये होने लगा है, ये होने लगा है, शायद आपको पता ना हो। अजीजाने गिरामी, इसलिए हमें मुस्तकबिल के लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। स्कूल बना लो, स्कूल की जगह कोई और जगह की जरूरत क्या है। इसी मदरसा अहले सुन्नत को आप आला मेयार पर कायम कर दो। इसी में एक तरफ दर्से कुरान हो रहा हो, एक तरफ दर्से हदीस हो रही हो, एक तरफ उसी तरीके से MBBS की कोचिंग हो रही हो, उसी में इंजीनियर की कोचिंग हो रही हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये काम करना होगा। अगर नस्लों को संवारना है, अगर इज्जत चाहते हो तो ये काम आज से शुरू कर दो, ताकि आते आते 5 साल में आपके लिए कोई बुनियाद तैयार हो जाए। अजीजाने गिरामी, हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है दूसरा कि हम कौन सा ऑप्शन लेकर के दूसरे के सामने खड़े होंगे। हम तो हमेशा दूसरों के दरवाजों पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं, अपने पास कुछ है ही नहीं। इसलिए अपना बना लो, ताकि कल किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, कल किसी के सामने जाकर के किसी से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। अजीजाने गिरामी, बहुत से लोगों का नजरिया ये हो जाता है, मेरे पास तो दौलत है, मेरे बेटे को कौन सी नौकरी करना है। और जी, पढ़ाने के बाद नौकरी करना वाजिब थोड़ी होती है। एक जाहिल आदमी बिजनेस करे और एक पढ़ा लिखा जिसने MBA किया हो वो बिजनेस करे, दोनों के बिजनेस में फर्क होगा कि नहीं होगा। बोलिए, जो ठप्पा मार है उनके मुंशी जी कहीं ना कहीं चिपका जाएंगे उन्हें। होता है भाई, होता है। मुंशी जी ने एक पट्टा गायब कर दिया, अब ये तो सीधा ठेंगा ठप्पा है ना, उसे क्या पता चले। लेकिन जिसने पढ़ा है, जिसे मालूम है, उसे मुंशी की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसने सारे नशेबो फराज को देखा है, वो जानता है कि बिजनेस होता किस तरीके से है। अजीजाने गिरामी, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़े और पढ़ने के बाद नौकरी करे। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आप अपने बच्चे से बिजनेस कराएं, मगर उसे पहले पढ़ा कर कामयाब करें, ताकि दुनिया के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आपका बेटा जहां खड़ा हो, सारी दुनिया उसकी मोहताज नजर आ रही है। पैगाम आम करो।
और ये काम करो ताकि आपकी नस्लें हमारी सुधर जाएं। हजरात मोहतरम देख रहे हैं ना हालात क्या गुजर रहे हैं, क्या गुजर रहे हैं। आप जाइए अभी फिर एनआरसी और सीसी आने वाला है, ठीक है। हमारे पास में बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास में वो ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट नहीं है। अब हम जाते हैं कभी इसके यहाँ, वो कहता है फला जगह चले जाओ, उसने कहा वहां चले जाओ। अजी यार महीने हो जाते हैं यहां से वहां से वहां करते, क्यों? हमें तो पता ही नहीं कि हमें जाना कहां, हम तो लकीर के फकीर हैं। उसने कहा वहां चले जाओ, वहां चले गए। तहसील चले जाओ, तहसील चले गए। उसने कहा पोस्ट ऑफिस चले जाओ, पोस्ट ऑफिस चले गए। लेकिन जाए कहां ये तो पता ही नहीं। लेकिन अगर तूने कानून पढ़ा होगा, लेकिन अगर तूने तालीम याफ्ता होगा, तूने इल्म हासिल किया होगा और तुझे कुछ मालूमात होगी, तो फिर वो तुझे भटका नहीं सकता। तुझे जरूरत ही नहीं है उसकी, तू खुद अपना फालम फिलअप करेगा और उसके बाद डाल देगा, तेरा काम भी हो जाएगा। तुझे मालूम है कि मुझे किस वकील से मुलाकात करना है, मुझे कौन सा फॉर्म लगाकर अपना बर्थडे सर्टिफिकेट इशू कराना है। अजीजाने गिरामी याद रखो, और ये बात इतनी और याद रखो, ये काम कराना भी जरूरी है। बहुत से लोगों को देखा सीए आ रहा है, बोले हम दिखाएंगे ही नहीं। अरे दिखाओगे नहीं तो यहां कुछ माना जा रहा है? भाई दिखाना ना दिखाना अलग है, लेकिन होना तो चाहिए। अरे होना तो चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इस चीज को नजर में रखो और इस काम को भी करा लो। मगर मेरे भाइयों, अब जो हमारी गुजर रही है वो तो गुजर रही है। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम पढ़ा सिखाओ। अजीजाने गिरामी, ये मदरसा अहले सुन्नत दारुल अहले सुन्नत है, जिसको हजरत अल्लामा फजील अहमद साहब चला रहे हैं, उसके नाज़िम आला हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ये मुबारकबाद के लायक है अपना माहौल कि हमारे यहाँ पर इस्लाम को पहचानने वाले लोग हैं, इस्लाम का दर्द रखने वाले हैं। मगर अजीज़ाने गिरामी, फिर भी हमारी तालीम जो असली तालीम के एतबार से है उसमें हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अपने स्कूल नहीं है, हमारे पास अपने कॉलेज नहीं है, हमारे पास अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा था कि उस वक्त जो सर सैयद ने वो एक एक आना इकट्ठा करके AMU कायम कर दी है, उस वक्त के मुसलमान गरीब थे या आज के दौर का मुसलमान गरीब है? हमारा जवाब ये होगा, उस वक्त का मुसलमान गरीब था। मैंने कहा आज का मुसलमान तो मालदार है, तो फिर आज हमारे पास कॉलेज क्यों नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? अजीजाने गिरामी, अभी वक्त है। एक ही पैगाम अपने दिल में रख लो कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कराना है, और उसके लिए हमें अपना उस शब्द अपने पास रखना है। हमें अपने कॉलेज भी बनाना है, हमें अपने हॉस्पिटल बनाना है, हमें अपने डॉक्टर बनाना है, हमें अपने इंजीनियर बनाना है। इसलिए कि ये सब जब हमारा होगा तो कानून भी हमारा होगा, सिलेबस भी हमारा। जरूरी है अपने मदरसों को आला पैमाने पर पहुंचाओ। ये मदरसा दारुल अहले सुन्नत है, इसी को जामिया बना दो आप। आपके लिए तो ये काफी जगह भी है अजीजाने गिरामी, इसमें और आप जगह ले लें और इसी तरीके से तालीम को आम करें। इसलिए हमें चाहिए कि हम तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करते चले जाएं। हमारा बच्चा पहले आलिम दीन बने। और याद रखो, ये जरूरी थोड़ी है कि हमारे हाथ में फजीलत की सनद हो, हमारे हाथ में आलमियत की सनद हो। आपका बेटा अगर इतने मसाइल सीख गया जो उसकी जरूरियत दीन और उसकी जिंदगी जरूरियत के का पूरा आ सकते हैं, वहीं से छोड़ दो, वो सच्चा मुसलमान बन गया है। उसके बाद उसे कॉलेज में डाल दो, उसे यूनिवर्सिटी में भेज दो, ताकि आपका बेटा अब कभी रिश्वतखोर भी नहीं होगा। अगर वकील बनेगा तो कभी गलत फैसलों की तरफ नहीं जाएगा, अगर डॉक्टर बनेगा तो कभी हराम कमाई नहीं लेगा, अगर इंजीनियर बनेगा तो रिश्वत नहीं लेगा। इसलिए उसे पहले दीन सिखा दो, उसके बाद में उसे आला तालीम देकर चाहे डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, वकील बना दो, जज बना दो। जो भी बनाओगे वो इस्लाम का भी मुहाफिज हो जाएगा, अपनी कौम का भी मुहाफिज हो जाएगा। मोहतरम, माशाअल्लाह। अब बताइए, बड़े माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे।
हजरत फरमा रहे हैं बच्चे बीए तक हैं यहाँ पर, और अभी फारसी बोर्ड का सेंटर यहाँ रहता भी है, उसके बाद भी हम दूसरों को यहाँ भेज देते हैं। अजीजाने गिरामी, अपनी इज्जतों की हिफाजत करो, अपनी गैरतों की हिफाजत करो। आपको मालूम नहीं है हमारी इज्जतों से खिलवाड़ के लिए कितने कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। आज हमें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इस नाम पर कि मुसलमान की बच्ची है, उसकी इज्जत को ऐसी तहसील में मिला दो। मुसलमान की बच्ची है, उसे बेइज्जत कर डालो। मगर याद रखो, अगर तुम अपने नबी की शरीयत पर कायम हो जाओ, अगर तुम अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा की सीरत सिखा दो, अगर तुम अपनी बच्चियों को सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ा दो, अगर तुम अपने बच्चों को हसनैन करीमैन का गिरविदा बना दो, कसम अल्लाह की इंशाअल्लाह दुनिया में कोई आपकी इज्जत से खिलवाड़ करने वाला नहीं होगा। और इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने एक शेर देकर हमें और नजरिया दिया था और कहा था, आज भी हो जो पराहीम साहिबा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। बुरे हो गए, इल्म से हम कोरे हो गए, मगर डॉक्टर इकबाल का शेर अभी भी बबांग के दोहल हमें झंझोड़ रहा है कि ईमान को मजबूत करो, मुस्तफा की शरीयत पर गामजन हो जाओ, दूसरों के पीछे मत भागो। इसलिए कि नबी के तरीके से अच्छा दुनिया में कोई और तरीका हो सकता है? बोलो यार, नहीं हो सकता ना। अजीजाने गिरामी, इसलिए अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहो, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पासदार हो जाओ, नबी और आले नबी के गुलाम बन जाओ, अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा की कनीज बना दो। फिर देखना, अल्लाह ने चाहा तो ये दुनिया भी तेरी है, ये उकबा भी तेरा है। अजीजाने गिरामी, ये पैगाम आज के जलसे का यही कारी मुजाहिदुल इस्लाम साहब के रस्म दस्तारबंदी में हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब रशीदी ने इस जलसे को मुनक़िद किया। अल्लाह ताला उनको इसके नेमुल बदल से माला माल फरमाए और कारी मुजाहिदुल इस्लाम के इल्म में, अमल में, उम्र में, जान माल में बरकतें अता फरमाए। और रब तबारक व तआला हमें आने वाली नस्लों के लिए अच्छे असबाब मुहैया करने की तौफीक अता फरमाए। अजीजाने गिरामी, बिस्तर पर लेटो तो कानों में जरा गौर के साथ आंखों को बंद करना और दिल की अथा गहराइयों के साथ सोचना कि अगर कोरोना जैसा माहौल स्कूलों और कॉलेजों में अगर आ गया, अदालतों में अगर आ गया, तो फिर हमारा हाल क्या होगा। अगर अब भी खड़े ना होगे तो फिर कोई आपको पूछने वाला ना होगा, कोई आपको सहारा देने वाला ना होगा। फिर उस वक्त सिर्फ आप हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ हमारे हाथ नहीं आएगा। अभी वक्त है, थोड़ा खा लो, मगर अपने बच्चों के लिए आले तालीम के खुद सेंटर कायम कर लो, उनके लिए तालीम का इंतजाम कर लो, ताकि आपका बच्चा दीन और दुनिया जिसे हम कहते हैं वो सारी तालीम से आरास्ता हो जाए और उसके हाथ में कलम की ताकत आ जाए, उसके हाथ में कलम का पावर आ जाए। और जिसके हाथ में कलम का पावर होता है, जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है, फिर वो किसी का मोहताज नहीं होता। इसलिए कि कलम की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसके सामने सारे बादशाहों के ताज भी नीचे आ जाते। गौर करना। और अभी वक्त है, मैं तो जहां जा रहा हूं वो सिर्फ यही तौर पर लोगों को बेदार करने की कोशिश है कि सो मत, अब ख्वाबे खरगोश से बेदार हो जाओ। कब तक तुम खरगोश की नींद से सोते रहोगे? लोग तुम्हारी इज्जतों को नोच नोच कर ले जा रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी को अजीरन बना दिया गया। कौन तुम्हारा, कौन हमारा है? कोई है हमारा हमदर्द? बोलो। खुद ही मारते हैं, हमें रोने भी नहीं देते, जुल्म भी खुद करे, रिपोर्ट भी हमारे ऊपर है, मॉब लिंचिंग भी हमारी होती है, मुकदमा भी हमारे खिलाफ लिखा जाता है। अजीजाने गिरामी, आप देख रहे हैं, इसलिए अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ए नौजवानों, अपने आप को मुस्तफा का गिरवीदा बना लो, नबी ये कौनैन की शरीयत का पासदार बना लो। मस्जिदों की हिफाजत की बात आती है, जब कहते हैं बाबरी मस्जिद चली गई, अब ज्ञान वापी का नंबर है, मैंने कहा जो हमारी पड़ी हुई है, बनी हुई, उन्हीं को खाली छोड़े हुए हो तो बचाओगे कहां से? बाबरी क्यों गई जानते हो? उसमें कोई नमाजी नहीं था, ताला पड़ गया, समझे? अरे जब आबाद रहेंगी तो ताला नहीं ना पड़ेगा ना खोला जाएगा, फिर मस्जिदें हमारी। हम देखते हैं मोबाइल पर, देखो सलमान अजहरी के साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद भी हमारे कानों पर जू नहीं रेंगती। थोड़ी देर का अफसोस हुआ, एक दिन जुलूस निकाल दिया, बाकी फिर खत्म, पता नहीं कौन कहां। होश है? होश है? नहीं। कब आएगा?
जब सब कुछ लुट जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब पैरों के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी, जब सरों से शामियाने हटा दिए जाएंगे, जब पर्दों को नीलाम कर दिया जाएगा, जब इज्जतें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा? इसलिए अभी वक्त है, अभी खड़े हो जाओ, अभी अपनी कौम के लिए असबाब मुहैया कर लो। जाफरपुर वालों, अगर आप चाहो तो आने वाले साल से पहले पहले एक आलीशान डिग्री कॉलेज बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं? बोलो, जाग जाओगे? उसमें फायदा सिर्फ मेरा नहीं, हर आदमी का फायदा है, हमारी कौम का फायदा है। सरकार ने फरमाया कि हर मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह है, अगर एक को तकलीफ हो और दूसरे को उसका एहसास ना हो तो समझ लो उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। अजीजाने गिरामी, इज्जत चाहे वो कहीं की हो, आपकी बेटी हो कि मेरी बेटी हो, आपकी बहन हो कि मेरी बहन हो, आपकी माँ हो कि मेरी माँ हो, अगर किसी की इज्जत पर उंगली उठेगी, तकलीफ जितनी तुझे होगी उतनी तकलीफ मुझे भी होना चाहिए। जितनी तेरी इज्जत चाहने पर तकलीफ तुझे होगी उतनी इज्जत हर मोमिन को होना चाहिए। अगर ये एहसास हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए तो समझ लो हम सच्चे मुसलमान हैं। और अगर ये एहसास पैदा ना हुआ तो नारे चाहे जितने लगा लो, ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। ईमान जब मुकम्मल होगा तो खुदा का वो वादा हमारे लिए करीब है। रब फरमाता है, ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ मत, गमज़दा मत हो, तुम ही कामयाब हो, कामयाब तुम ही हो। ये है कि मोमिन कामिल बन जाओ। आज हम अगर कामयाब नहीं हो रहे हैं तो खराबी किसकी है? अरे हमारी है, हमारे किरदार की है, हमारे कैरेक्टर की है, हमारे अखलाक व अतवार की, अखलास की है। अजीजाने गिरामी, इसलिए वक्त है आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हदीस का तर्जमा। अजीजाने गिरामी, सारे तालीम, सारे इल्म हासिल करो। हर इल्म अगर शरीयत के नजर से हासिल करोगे सवाब मिलेगा, मगर उसके बाद भी मुस्तफा ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। दुनिया में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पढ़ाता है। अजीजाने गिरामी, ये अपनी जगह है। आखिरी बात चल रही है मेरी। हजरात मोहतरम, सरकार ने जंगे बदर में फतेह पाई, उसमें कुछ कुफार जहन्नम रसीद हो गए, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने फरमाया अपने अपना फिदिया दो और आजादी हासिल कर लो। कुछ ने कहा हमारे पास माल नहीं है। नबी ने क्या कहा था? माल नहीं है तो हमारे इन लोगों को तालीम दो, हा? तालीम दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या वो कुरान पढ़ाने आए थे? अरे वो तो काफिर थे यार उस वक्त, उन्होंने तो कुरान सुना ही नहीं था। वो हदीस नहीं पढ़ा रहे थे, वो कुरान नहीं पढ़ा रहे थे। उन्होंने पढ़ाया होगा तो ज्योग्राफिया पढ़ाया होगा, उन्होंने पढ़ाया होगा तो रियाजी पढ़ाया होगा, उन्होंने पढ़ाया होगा तो जंग के उसलूब पढ़ाए होंगे। लेकिन सरकार का ये फरमान बता रहा है कि तालीम सिर्फ कुरान और हदीस का